अक्सर जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सीधा दिल्ली की संसद पर जाता है। लेकिन भारत का लोकतंत्र ना सिर्फ वही नहीं बल्कि देश के हर एक गांव में बसता है। और इसे जमीन तक मतलब बिल्कुल ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाने वाली जो व्यवस्था है उसे ही कहते हैं पंचायती राज। तो चलिए आज समझते हैं कि ये शक्तिशाली सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही गंभीर सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। सोचिए क्या हो अगर किसी गांव में पानी ही खत्म हो जाए। और देखिए ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है। हरदास नाम के गांव में असल में यही हुआ था। हैंडपंप सूख गए और पानी की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या इतनी लोकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिल्ली या किसी स्टेट कैपिटल में बैठकर हो सकता है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। और बस इसीलिए एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत पड़ी जो गांव को अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने की पावर दे। तो ये व्यवस्था है क्या? आखिर ये पंचायती राज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं है क्या चीज? चलिए इसे जरा डिटेल में समझते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो पंचायती राज लोकल सेल्फ गवर्नेंस का एक सिस्टम है। मतलब एक ऐसा तरीका जहां गांव के लोग खुद मिलकर अपने लोकल इश्यूज को मैनेज करते हैं, उनका सोल्यूशन निकालते हैं। कह सकते हैं कि ये सरकार का सबसे ग्रास रूट, सबसे स्थानीय रूप है। और जानते हैं इस सिस्टम का सपना किसने देखा था? महात्मा गांधी ने। उन्होंने इसे एक नाम दिया था, ग्राम स्वराज। इसका सीधा सा मतलब है गांव का अपना राज। उनका मानना था कि सच्चा लोकतंत्र, असली डेमोक्रेसी संसद से नहीं बल्कि गांव से शुरू होती है। वैसे ये आइडिया कोई नया नहीं है, इसकी जड़ें तो बहुत बहुत गहरी हैं। सोचिए ऋग्वेद में भी सभा जैसे सेल्फ गवर्निंग विलेज बॉडीज का जिक्र मिलता है। खैर मॉडर्न इंडिया की बात करें तो 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने इसे राजस्थान के नागौर में ऑफिशियली लॉन्च किया। लेकिन असली गेम चेंजर था 1992 का 73rd अमेंडमेंट। जब इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, मतलब संवैधानिक दर्जा, तब जाकर ये व्यवस्था सही मायनों में मजबूत हुई। चलिए अब इस सिस्टम के दो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सों को समझते हैं। और ये वो दो नाम हैं जिनमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। आखिर दोनों में फर्क क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राम सभा की। ये क्या है? ये गांव के सभी अडल्ट वोटर्स की एक जनरल असेंबली है। मतलब गांव में 18 साल से ऊपर का हर वो इंसान जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, वो ऑटोमेटिकली ग्राम सभा का मेंबर है। और हाँ, ये एक परमानेंट बॉडी है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। अब आते हैं ग्राम पंचायत पर। ये एक छोटी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इसमें कौन लोग होते हैं? इसमें वो लोग होते हैं जिन्हें ग्राम सभा यानी गांव के लोग चुनते हैं, जैसे सरपंच और पंच। इसे आप गांव की एक मिनी गवर्नमेंट समझ सकते हैं। और ये टेम्पररी होती है, मतलब हर 5 साल में इसके लिए चुनाव होते हैं। तो अब देखिए डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। ग्राम सभा यानी गांव के सारे लोग, ये परमानेंट पावर है, ये पंचायत को चुनती है। और ग्राम पंचायत वो चुने हुए लोगों की टीम है जो 5 साल के लिए काम करती है और ग्राम सभा को जवाब देती है। तो असली बॉस कौन हुआ? बिल्कुल ग्राम सभा। ठीक है, तो मेन प्लेयर्स कौन हैं ये तो हम समझ गए। अब देखते हैं कि ये लोकल गवर्नमेंट असल में काम कैसे करती है, इसका डे टू डे फंक्शनिंग होता कैसे है। देखिए ग्राम पंचायत के काम बहुत जरूरी हैं। गांव की सड़कें बनवाना हो, स्कूल और पानी के सोर्सेज का मेंटेनेंस करना हो, छोटे मोटे लोकल टैक्स कलेक्ट करना हो, या फिर सरकार की जो डेवलपमेंट स्कीम्स आती हैं उन्हें गांव में लागू करवाना हो, ये सब कुछ ग्राम पंचायत की ही जिम्मेदारी है। हाँ, पर एक मिनट, ये सारे काम करने के लिए पैसा कहाँ से आता है? ये सवाल तो मन में आएगा ही। तो देखिए फंड्स के कई सोर्सेज होते हैं। एक तो वो घरों और मार्केट प्लेसेस पर जो लोकल टैक्स लगाते हैं उससे पैसा आता है। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स का जो फंड होता है वो भी डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल से पंचायत तक पहुंचता है। और हाँ, कई बार कम्युनिटी वर्क के लिए डोनेशंस भी मिल जाते हैं। एक और जरूरी बात, ये पूरा सिस्टम सिर्फ एक गांव तक ही लिमिटेड नहीं है। ये एक 3 टियर स्ट्रक्चर है, मतलब 3 लेवल का ढांचा। सबसे नीचे विलेज लेवल पर होती है ग्राम पंचायत। फिर कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर ब्लॉक लेवल पर बनती है पंचायत समिति। और सबसे ऊपर पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है जिला परिषद। तो हमने ये तो देख लिया कि पंचायती राज क्या है और कैसे काम करता है। पर अब बात करते हैं कि ये मायने क्यों रखता है, इसका असल महत्व क्या है, ये लोकतंत्र का पहला सबक क्यों है।
देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि पंचायती राज सिर्फ सड़कें और नालियां बनाने का एक मैकेनिज्म नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये लोगों को डेमोक्रेसी का यानी लोकतंत्र का पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाता है। और वो लेसन ये है कि लोग अपनी सरकार में डायरेक्टली कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे होता क्या है, गांव के लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस आती है। वो अपनी प्रॉब्लम्स को, जैसे हमने हरदास गांव के पानी की प्रॉब्लम की बात की, उसे खुद सॉल्व करने के लिए एम्पावर्ड फील करते हैं। वो अपनी गवर्नमेंट के काम में सीधा हिस्सा लेते हैं। और क्योंकि पंचायत को उन्हीं लोगों के सामने जवाब देना होता है, तो अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही भी तय होती है। तो कुल मिलाकर ये व्यवस्था हमारे लोकतंत्र की जड़ों को, उसकी नींव को मजबूत करती है। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि आज के समय में इस ग्रासरूट डेमोक्रेसी के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं? कौन सी मुश्किलें हैं जिनका इसे सामना करना पड़ रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।